हिसाब से बनाया है, आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे बैठा ईच एंड एवरी पर्सन को उसकी जरूरत है। और ज्यादातर हमें यही प्रॉब्लम भी आती है कि एक बार बंदा आ तो जाता है, 5-10 हजार की खरीदी भी कर लेता है, लेकिन अगले महीने क्या खरीदी करवाए उसको हमें समझ में नहीं आता है। मेरे साथ यही हुआ दोस्तों। मैंने ज्वाइन काफी सारे लोगों को किया, लेकिन यही होता है कि हर महीने क्या खरीदी करें, हर महीने क्या खरीदी करेंगे। दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल केयर या होम केयर या स्किन केयर बस इतना ही बताएंगे ना, तो ये दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर हमें ज्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो बहुत अच्छे से हम उनको समझा पाएंगे। क्योंकि आज जो भी बंदा नया मोदी केयर में आ रहा है, उनको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की ताकत पता ही नहीं है। हम पुराने हैं, और हम पुराने लोगों को भी कितने सारे जो पुराने प्रोडक्ट है उसके नए नए बेनिफिट अभी पता चल रहे हैं। अच्छा, इससे ये भी बेनिफिट मिलता है, अच्छा इसका ये भी रिजल्ट आया है। तो प्रोडक्ट इतने दमदार है, तो इसको सही तरीके से इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। क्या आप ये मानते हो? आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है, हमें प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी मास्टरी तो हासिल करनी पड़ेगी? तो कहीं ना कहीं मैं आज आपके पास ऐसी ही कुछ प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो बहुत ही ज्यादा जरूरत वाली है। यानी कि ये प्रोडक्ट आपके घर में होने ही चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके घर में होने चाहिए, और आपके घर में होंगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी लॉयल्टी करवा पाओगे। अभी आप बोलोगे कि मैम आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स बताए, सारे के सारे लेंगे, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि यस इसकी जरूरत मेरे घर में है, यस इसकी जरूरत मेरे घर में है। वो वन बाय वन प्रोडक्ट जैसे जैसे आप देखते जाओगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए अभी भी हम बाहर जा रहे हैं, मोदी केयर के प्रोडक्ट से हम उसका सॉल्यूशन नहीं ला रहे हैं। तो हमें उसका नॉलेज भी होना जरूरी है। तो मैं थोड़ा बहुत नॉलेज लूंगी प्रोडक्ट के बारे में, और उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, और आपको ही मुझे बताना है कि क्या इसकी जरूरत हमें है या नहीं है, या लोगों को भी इसकी जरूरत है या नहीं है। मुझे इतना समझ में आता है दोस्तों कि अगर आपके घर में जरूरत है तो दूसरे के घर में भी जरूरत है, राइट? तो पहले तो खुद का ही देखना कि क्या ये मुझे जरूरत है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तुम डेफिनेटली लोगों को भी जरूरत नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। तो पहले आपको 100% यूजर बनना भी बहुत जरूरी है, तब जाके आप लोगों को भी अच्छे से बता पाएंगे। आपके पास प्रोडक्ट होगी तब उनको लेके दिखा सकते हैं हर महीने जाके। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि कोई भी बंदा नया जुड़ता है तो उसको कौन कौन से प्रोडक्ट दिलवाए जाए, ताकि आपको बहुत इजी वे में आप उसको अलग अलग कैटेगरी बता पाए और उसको इंट्रोड्यूस करवा पाए, और ये कितना जरूरी है वो उनको बता पाए, राइट? सो आगे चलते मैं पीपीटी शेयर करूं उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम है फॉरम ठक्कर। पिछले 11 साल से मैं और मेरे हस्बैंड मितेश ठक्कर दोनों मिलकर ये बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों ये बिजनेस में मैं आई थी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना था मुझे मुझे यानी कि क्योंकि हस्बैंड ने बताया था कि प्रोडक्ट यूज करके बताओ, अगर अच्छा लगता है तो बिजनेस करेंगे। मैंने कहा बिजनेस आप करना, मुझे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मैं खुश हूँ। लेकिन प्रोडक्ट यूज करते करते मुझे इतना मजा आया कि नहीं यार प्रोडक्ट इतने बढ़िया है कि लोगों के घर में ऐसे प्रोडक्ट्स जाने ही चाहिए। और फिर मैं इंटरेस्टेड हुई मोदी केयर के लिए, प्रोडक्ट को देख के मैं इंटरेस्टेड हुई। सो दोस्तों जो पहला चेक बना ना मेरा, वो 1380 का बना था। वो भी इसीलिए क्योंकि जब हम शुरू करते हैं ना तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये 1380 का जो पहला चेक बना ना वो बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि उस टाइम पे मोदी केयर में ना 150 प्रोडक्ट थी। अब आज की तारीख में उससे 10 गुना ज्यादा प्रोडक्ट है। तो आपके पास चॉइस ज्यादा है, हमारे उस टाइम पे ना चॉइस बहुत ही कम थी। और फिर भी इतना चेक आना यानी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ये चेक धीरे धीरे बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि ये बिजनेस में आने के लिए ना एक कमिटमेंट लिया था कि ये बिजनेस को ग्रो करके रहेंगे। देखो आई थी तो मैं थोड़ा बहुत ही मुझे तो चाहिए था, कपड़े चाहिए थे, चप्पल चाहिए थे, थोड़े बहुत छोटे मोटे शौक थे, वो पूरे करने के लिए दोस्तों मैं ये बिजनेस में आई थी। लेकिन मैंने कहा कि करना है तो कमिटमेंट के साथ करो, सीरियसली करो, ऐसे ही मत करो। टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो भी करो शिद्दत से करो और कमिटमेंट के साथ करो कि ये मुझे पाना है तो पाना ही है, राइट? तो वो कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, और वही 1380 का चेक आज 11 लाख का हाईएस्ट चेक बन गया है दोस्तों। यही नहीं, 6 गाड़ियां ली है, घर ली है, घर लिया है, फॉरेन टूर की है, और हर साल कर रहे हैं। हर साल ऐसा कह सकते हैं कि हर 1-2 साल में नई गाड़ी आ रही है, घर बढ़िया सा बना लिया है। और क्या चाहिए दोस्तों?
ये तो सब कुछ हमने पाया, लेकिन हमारी टीम में भी काफी सारे लोगों ने बहुत सारी सक्सेस पाई। जैसे हमने पाई वैसे काफी सारे लोगों ने सक्सेस पाई है। तो आप भी यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकते हैं और साथ में लोगों को भी सपने पूरे करने में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है कि आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना घर का खर्चा जो है उसको बदलना है, यानी कि जो बाजू की दुकान में से लेते हैं उससे आपको मोदी केयर की दुकान से लेना स्टार्ट करना है। यकीनन दोस्तों, आपने जैसी दुकान चेंज की, मोदी केयर की दुकान से लेना स्टार्ट कर दिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके सपने जो भी है वो पूरे होंगे ही होंगे। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं ना, इसकी जो सिस्टम है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं मेरी पीपीटी शेयर करना चाहूंगी आप सब लोगों के साथ, ताकि आपको भी ये काम में आए और आप इसको अच्छे से यूज कर पाए। आपको ये जो पीपीटी है ना, उसका जेरोक्स भी निकलवा लेना है, क्योंकि आपको बहुत काम में आने वाली है। और दूसरी भी एक पीपीटी है, वो भी आपको बहुत काम में आने वाली है, वो उसको भी आपको जेरोक्स करवा लेना है। तो मैं शेयर करना चाहूंगी। यस। सो डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं लॉयल्टी के रिगार्डिंग। दोस्तों, कल ना मैंने लॉयल्टी के लिए ना एक बंदे को फोन किया कि भाई, काफी सारे फोन किए थे मैंने, काफी सारे अलग अलग लोगों को जिसकी भी लॉयल्टी बाकी रह गई थी। तो पिछले यानी कि 1-2 महीना उन्होंने परचेस की, फिर तीसरे महीने से उन्होंने मुझे बताया कि यार अभी क्या लो, सब कुछ मेरे पास है। तो फिर मैंने उनको क्या बताया कि जितने भी प्रोडक्ट्स का मैंने एक लिस्ट बनाया, ताकि मैं लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, और यही थियरी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो मैंने उनको तुरंत ना वो लिस्ट भेज दिया और उनको बताया कि मैंने कहा आपके घर में ये हेयर कलर यूज होता है, बाहर से लाते हो? हाँ लाते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि आपके घर में सैनिटरी पैड यूज होता है? बोले कि हाँ होता है। बाहर से लाते हो? हाँ। तो उनको काफी सारे प्रोडक्ट्स तो पता ही नहीं थे जो मोदी केयर में है। फिर उनको मैंने कम से कम 10 प्रोडक्ट टिक करवाए जो उनकी जरूरत थी, और वो बाहर से ला रहे थे। फिर मैंने कहा देखो, इतने प्रोडक्ट ले लेंगे, आपकी लॉयल्टी आराम से हो जाएगी। राइट। तो कई बार क्या होता है कि हम या तो जेंट्स को ज्वाइन करते हैं या तो लेडीज को ज्वाइन करते हैं, और वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन अगर हमने उनकी और जितने घर में लोग हैं उनकी भी जरूरियात को भी हमने एक्सप्लेन किया ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान लेंगे ही लेंगे। तो मेरा जो आज का टॉपिक यही है कि पूरे घर में जितने भी लोग हैं, तो हमारे घर के लिए क्या क्या सबके लिए जरूरी है, वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और इसकी वजह से आपको क्या होगा कि लॉयल्टी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मैं शुरुआत करूंगी, वेलनेस कैटेगरी से मैं शुरुआत करूंगी। सो सबसे पहला जो है वो वेलनेस कैटेगरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल प्लांट प्रोटीन मल्टीविटामिन फ्लैक्स ऑयल कैल्शियम फॉलिक एसिड विटामिन D3 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और नोनीचूस। राइट। अभी मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लेन आपको करना चाहूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ ये पीपीटी आपको दे दूंगी उसका कोई मतलब नहीं जब तक आपको इसका रहस्य ना पता चले। देखो, ऑल प्लांट प्रोटीन जो है, आज की तारीख में आप ही मुझे बताइए कि आपको कैलकुलेट करना है कि पूरे दिन में आप कितना प्रोटीन लेते हो। नॉर्मली जो फूड हमारा होता है उसमें से आप कितना प्रोटीन लेते हो। जो देखो, किसी को भी आपको प्रोटीन सजेस्ट करना हो, यानी कि 2075 का प्रोटीन पाउडर है, अगर किसी को भी सजेस्ट करना हो तो वो पहली बार में नहीं लेगा, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से नॉलेज दिया ना, तो वो लेगा ही लेगा। राइट। तो वो कैसे आप दे सकते हो? जैसे कि हम प्रोटीन पाउडर की बात करें, तो आप मुझे बताइए कि हमें हमारी बॉडी को कितने प्रोटीन की जरूरत होती है और हम दिन में कितना प्रोटीन लेते हैं। आप लोगों को पूछना। मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे बैठे लगभग 60% लोगों को पता नहीं होगा कि प्रोटीन हमारी बॉडी को कितना चाहिए। उनको पता ही नहीं होता, या वो अवेयर ही नहीं है कि हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आज आप सब लोगों को मैं एक टास्क देती हूँ। आज आपको आज आपको खुद को ये सारा कैलकुलेट करना है कि पूरे दिन में आपके शरीर में कितना प्रोटीन जा रहा है, बिना बिना कोई भी सप्लीमेंट के। अभी मान लो कि कोई सप्लीमेंट मान लो कि नहीं ले रहे, उसको आप अवॉइड करो।
और आप देखो कि आपके बॉडी में कितना प्रोटीन जा रहा है, जो आप नॉर्मल खाने में से खाते हैं। हम सुबह का नाश्ता खाते हैं, दोपहर का लंच खाते हैं और शाम को हम डिनर लेते हैं, राइट। तो ये तीनों तीन जो हम खाते हैं या स्नैक्स वगैरह कुछ भी खाते हैं, वो पूरे दिन में हमारे अंदर जो भी प्रोटीन जाता है वो कितना जाता है, अपने आप से सवाल कीजिए और लिखिए कि कितना ग्राम प्रोटीन हमारे बॉडी में गया। हमारे बॉडी को कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? अगर मेरा वेट 65 kg है तो मेरी डेली नीड है 65 ग्राम। अगर मैं 65 ग्राम रूटीन मेरे खुराक में से नहीं हो रहा है, मान लो कि मेरा 40 या 45 हो रहा है, तो 20 ग्राम की मेरी गैप हो रही है। और ये जो गैप हो रही है ना, उसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सिर्फ आप गूगल में सर्च करना कि प्रोटीन की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। ये आप देखना। और आप ये जब देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स प्रोटीन की कमी है। और ये तुरंत नहीं होते, हमको लगता है कि हम तो एकदम ओके है, हमको क्या प्रॉब्लम है, राइट। हम 20-22 साल के थे तब हमारी एनर्जी क्या थी, और जब आप 40, 45 या 50 साल के हो जाते हैं तब आपकी क्या एनर्जी है, वो ही बताता है कि जितनी प्रोटीन की जरूरत है उतना प्रोटीन आपके बॉडी में लंबे समय से नहीं गया है, इसलिए आपकी एनर्जी डाउन 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 हो रही है। आपके जो पुर्जे है, यानी कि हमारे बॉडी के जितने भी पुर्जे हैं ना, वो धीरे 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 कम काम करने लगे हैं, क्योंकि प्रोटीन की कमी है। सिर्फ यही नहीं है, वो और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स, लेकिन ये मेन प्रॉब्लम है। ये मेन प्रॉब्लम कि हमारे अंदर जितनी एनर्जी 20 साल की उम्र में जो होती है ना, उतनी एनर्जी आप 35, 40, 45, 50 के आसपास आ जाते हो, वो डाउन हो जाती है। तो अभी से, यानी कि आप 18-20 साल के हो, तभी से आपको प्रोटीन की पूर्ति करनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारी छोटी एज होती है ना, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, तो हम ज्यादा खाना खाते हैं तो शायद ही प्रोटीन मिल भी जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है। मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए वो सही से नहीं मिल रहा है, और इसलिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। दोस्तों, ये आज के हर घर की जरूरियत है प्रोटीन। हर घर में जो रोटी बनती है उसके अंदर ऑल प्लांट प्रोटीन जाना ही चाहिए। मैंने आपको प्रोटीन के बारे में इतना बताया। और कई सारे लोगों को ना ये मिथ्स भी है कि भाई सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, उसको उसकी बॉडी को हैबिट हो जाती है या ब्ला ब्ला, काफी सारे लोगों के अंदर मिथ्स है। आप किसी की मत सुनिए। अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको आपके परिवार को हेल्दी रखना है, तो कुछ बेसिक चीजें जो होती है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो लेना ही लेना है, राइट। तो आपको आज गिनती करनी है कि आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन जा रहा है। आपका जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो 10-20 ग्राम बढ़ा लो। मान लो कि मैं 1 घंटा एक्सरसाइज दौड़ती हूँ या 2 घंटा करती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, तो मुझे 20 से 25 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन मेरी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, राइट। तो आपको देखना है कि आप इतना प्रोटीन बॉडी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो आपको चेक करना है, राइट। दूसरी बेसिक चीज हमारे बॉडी के लिए क्या जरूरी है, वो है मल्टीविटामिन, राइट। मल्टीविटामिन इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इतने ज्यादा विटामिन मिनरल्स चाहिए, बहुत थोड़े से, लेकिन बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के। और हम लोग, हमारी जो फास्ट लाइफ हो गई है, जो जंक फूड ऐड हो गया है हमारे, कई बार ना हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जंक फूड नहीं खाते, हम तो घर का सारा खाना खाते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है। भले ही कितना फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, लेकिन कहीं ना कुछ कोई ना कोई छोटा सा विटामिन की भी या मिनरल की भी कमी हो जाती है ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी बीमारी लेके आ सकता है। और ये जो मल्टीविटामिन मोदी केयर की है ना, वो फाइटोन्यूट्रिएंट के साथ है, जो बहुत ही अच्छी है, यानी कि विटामिन मिनरल्स और साथ में फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इसके साथ जो मल्टीविटामिन, हमारी जो नॉर्मल मल्टीविटामिन है उसकी मैं बात कर रही हूँ, ये इतनी बेहतरीन है कि, और लॉन्ग लाइफ, उसको आपको ब्रेक भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लॉन्ग लाइफ जीवन भर। 20 साल की उम्र से लेके या 12-15 साल की उम्र से लेके जब तक जी रहे हो तब तक आप ये दोनों चीज लाइफ टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एकदम बेसिक और फाउंडेशन वाली प्रोडक्ट है हमारी। और ये हर घर में जानी ही चाहिए, और इसका नॉलेज आपको जितना हो सके ना उतना लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो आप देख लेना कि कितने सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और वो सारे विटामिन मिनरल्स में कितने अलग 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 ढेर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमें नहीं पता कि कब हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन कम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि एक टैबलेट ले लो, पूरा दिन अच्छा जाएगा।
तो विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन, ये दो चीज ऐसी है जो हमारी बॉडी की नीड है, जो हमें डेली बेसिस पर चाहिए ही चाहिए, राइट। उससे आगे जब आप और ये तीसरा जो प्रोडक्ट है ना, वो मैं ये दो प्रोडक्ट और तीसरा प्रोडक्ट में ना नोनी जूस के बारे में बताना चाहूंगी। नोनी जूस क्यों इतना जरूरी है, ये भी आपके घर का मेहमान होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ना ये सेल लेवल पे जाके काम करता है, और हम जो भी खाना खाते हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने का और हमारी सेल की कार्य क्षमता बढ़ाने का काम करता है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसको अच्छे से लेता भी है, और हमारा जो सेल है ना वो बहुत ही हेल्दी रहता है। इसकी वजह से जितना सेल हेल्दी ना, उतने हमारे ऑर्गन हेल्दी, उतने हमारी बॉडी हेल्दी, इतना समझ लीजिए। तो सेल को हेल्दी रखना और उसको सारा पोषण मिलना बहुत जरूरी है। जो सिर्फ और सिर्फ सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में से सिर्फ एक नोनी जूस ही इतना बढ़िया हमारे पास प्रोडक्ट है, वो ही एक काम करता है। तो आपके घर में नोनी जूस भी होना ही चाहिए। ये तीन चीज के लिए तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए। ये तीन प्रोडक्ट के बारे में आपको ये बताना चाहूंगी। और क्या क्या हमारे घर में और हो सकता है, देखो इससे थोड़ा आगे आप जाओगे ना, तो फ्लैक्सऑयल क्यों जरूरी है। मैंने फ्लैक्सऑयल भी लिख सकती हूँ, क्रील ऑयल भी लिख सकती हूँ, लेकिन क्रील ऑयल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि जब आपका प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा हो तब आप क्रील ऑयल लीजिए, बाकी अदरवाइज आप फ्लैक्स ऑयल भी लेंगे तो भी चला लेंगे और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लीवर होता है ना वो ओमेगा 3 बनाता है, यानी एलडीएल और एचडीएल ये दोनों बनाता ही है। तो हमें वहां से मिल जाता है, वो फैटी एसिड बनाता है, जो फैट हमें यहाँ से मिल जाती है, हमारा बॉडी बनाता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है, और जिस हिसाब से रेगुलर लेना चाहिए तो कई बार उसकी कमी हो जाती है। तो एक फ्लैक्स ऑयल भी ले सकते हैं, वो एक हेल्दी ऑप्शन है और सस्ता भी है, तो ले लिया कीजिए। और कुछ एज के बाद तो फ्लैक्स ऑयल लेनी ही चाहिए, लेडीज को खास करके ये बहुत जरूरी है, राइट। दूसरा मैं दोनों बात करूंगी कैल्शियम और फॉलिक एसिड की। मैं आपको बता दूं कि आपके घर में छोटी सी बच्ची भी है जो 12-13 साल की, और वो पीरियड्स में आने लगती है, वहीं से लेके जब तक आपके पीरियड्स चालू रहते हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ये सलाह दे कि मेंसेस के दरमियान हमें बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता ही होता है, तो कंपलसरी कैल्शियम और फॉलिक एसिड हमारे शरीर में जाना ही चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो निकलता है, कई बार बॉडी वो इतना अच्छे से नहीं बना पाते, तो उसकी कमी 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 रहती है, और उसकी प्रॉब्लम है आगे चल के पता चलता है। तो कैल्शियम की कमी होती ही है, कुछ ना कुछ डैमेजेस होते ही है उस टाइम पे। वो डैमेज को रोकने के लिए उस टाइम पे तुरंत आपको कैल्शियम दे ही देनी है, क्योंकि आपकी बॉडी में उस टाइम पे कैल्शियम और फॉलिक एसिड की कमी होती ही होती है, चाहे वो 12-15 साल की क्यों ना हो, राइट। वो आप लेना, और वो भी कौन से दरमियान लेना है, जब पीरियड चालू हो और खत्म हो। खत्म मान लो कि नॉर्मली 4-5 दिन तक रहते हैं, लेकिन 7-8 दिन तक आपको ये लेना ही लेना है। यानी कि 8-10 दिनों के लिए आप ये दोनों प्रोडक्ट ले सकते हो हमेशा के लिए, जब तक आपके पीरियड्स है, तो वो आपको बहुत काम में आएगा। और खास करके लेडीज जो 30 या 35 या 40 प्लस की जो होती है, उसको तो रेगुलर बेसिस पर कैल्शियम लेनी ही चाहिए। क्लियर है? तो ये बहुत जरूरी है। और कैल्शियम अगर आप मेंसेस के दरमियान, ड्यूरिंग मेंसेस अगर आप लेते हो ना, तो आपको 1 या 2 टैबलेट नहीं लेनी है। आपकी बॉडी की डिमांड जो है ना वो 1000 mg की होती है। 1000 mg यानी कि कैल्शियम आपको 4 लेनी पड़ेगी, 4 कैल्शियम लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो WHO है उन्होंने भी रेकमेंड किया है कि उस टाइम पे 2000 mg लेडीज को कैल्शियम की जरूरत होती है। तो मान लो कि 1000 mg मान लो हम खाने में से ले लेते हैं, तो 1000 mg की कैल्शियम आपको बाहर से लेनी ही पड़ेगी। और हमारी कैल्शियम के अंदर D3 ऑलरेडी है, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और आपको लोगों को ये बताना ही चाहिए, और आपको अगर नहीं पता है तो आपको भी लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लेडीज उस टाइम पे ना वो थोड़ी चिड़चिड़ी भी रहती है, या उनको एनर्जी भी बहुत कम होती है, ये सारी साइन है कि कैल्शियम फॉलिक एसिड कम हो रहा है। उनको विटामिन मिनरल्स दीजिए, प्लांट प्रोटीन दीजिए, कैल्शियम फॉलिक एसिड दीजिए, उस टाइम पे देखो उनकी एनर्जी में कितना ग्रोथ आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको ये बताना। फिर है विटामिन D3। ये विटामिन D3 और बी कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज है कि जब आपकी बॉडी में कमी हो ना, तो आपको राह नहीं देखनी है। मैं ये कहती हूँ कि हर 6 महीने में या 1 साल में, साल में एक बार आप अपना पूरा बॉडी रिपोर्ट निकलवाइए।
और आपको ये देखना है खास कि आपका D3 और बी कॉम्प्लेक्स सही रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, ये विटामिन D3, देखो मैंने यहाँ पे मल्टीविटामिन की बात की थी, उसमें से मैं ये 2 विटामिन ले रही हूँ। और ये 2 विटामिन क्यों अलग से कंपनी ने अलग से बनाए हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बॉडी को ज्यादा होती है और इसकी कमी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं। और वो कमी कब हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता, और वो कमी रहती है रहती है रहती है, और उसकी वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, डायबिटीज का एक रीजन ये भी है कि विटामिन D3 की कमी। पैरालिसिस का या ब्रेन का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसका एक रीजन ये भी है कि बी कॉम्प्लेक्स की कमी। राइट। पार्किंसन जो होता है, हाथों में झंझनाटी होती है, वो बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। तो काफी सारे छोटे, ये तो मैंने बड़े बड़े प्रॉब्लम बताए, बाकी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ, हम लोग ना सर्वाइव करते जाते हैं। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे भी चल रही है तो चलने दो चलने दो। ऐसे मत चलाओ, ऐसी चीजें लेना स्टार्ट कर दो। सप्लीमेंट कंपलसरी हो गई है आज के जमाने में। क्यों? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, खाना हमारा कम हो रहा है, और जो भी खाना आ रहा है वो इतना शुद्ध नहीं आ रहा है। आप ही मुझे बताइए कि आपकी मम्मी आपकी दादी कितना खाना खाते थे और आप कितना खाना खाते हो? आपकी मम्मी दादी कितना खाना खाते थे और आप कितना खाना खाते हो? उससे आधा खाना हो गया है। हो गया है कि नहीं हो गया है? इसीलिए जरूरी है हमें सप्लीमेंट्स की, क्योंकि बॉडी को तो उसको चलाने के लिए कुछ न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए, हम कुछ काम करें या ना करें, तो उसके लिए हमें ये न्यूट्रिशन देना ही पड़ेगा। राइट। तो समझ में आ गया कि ये जो 3 प्रोडक्ट मैंने बताए, नोनी जूस और ये तो जरूरी है। फ्लैक्स ऑयल भी आप लेना चाहते हो, ये होना ही चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। और हम इतने सारे नट्स या बादाम या अखरोट इतना कुछ सारे लोग नहीं खाते, तो जो नहीं खाते उसके लिए तो बेस्ट ही बेस्ट है। राइट। और साथ में ये 4 प्रोडक्ट ऐसी है जो आपके घर में होनी ही चाहिए, ताकि आपका जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो उससे आप निपट सकते हो। राइट। खुद से घर से ही आप कर सकते हो। तो क्या लगता है आपको, इतनी प्रोडक्ट हमारे पास होनी चाहिए? और इतना नॉलेज अगर हम हमारे कंसल्टेंट को देंगे अच्छे से बैठ के, जैसे मैंने तो आपको 10 मिनट में बता दिया, लेकिन आपके पास थोड़ा और ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा और ज्यादा ग्रैब करो। मैंने तो 10 मिनट में बताया, मैं तो कहती हूँ इसके ऊपर 1 घंटा भी होना तो कम हो। तो 1 घंटे का जब नॉलेज लोगे ना, तब जाके 10 मिनट का परोस पाओगे, और 10 मिनट का परोस पाओगे तब जाके 5,000 का ऑर्डर ले पाओगे। राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। क्लियर है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वुमेन्स हेल्थ। देखो ये भी वेलनेस का ही पूरा है। ये मैंने अलग से इसीलिए लिया है क्योंकि ना मोदी केयर में, ये देखो मैंने पहला वाला जो वेलनेस लिया ना, ओवरऑल फैमिली के लिया है, कि फैमिली में जो जो लोग भी है सबके लिए ये आ जाता है। लेकिन जब आप स्पेशली वुमेन्स के लिए बात करते हो, यानी कि कई बार क्या होता है, वुमेन्स थोड़ी अवेयर होती है, उसका हस्बैंड अवेयर नहीं होता है, क्योंकि वो मोदी केयर करती है, तो हस्बैंड बोलते तुझे जो करना है वो कर, मुझे नहीं करना है। या तो फिर हस्बैंड मोदी केयर में है ना, तो वाइफ इतना बिलीव नहीं करती, वो बोले कि आपको जो करना है वो करो, मुझे नहीं करना है। राइट। तो इसलिए मैंने दोनों को ना थोड़ा अलग किया है, कि आप वुमेन्स हेल्थ और मेंस हेल्थ आपको उस हिसाब से चाहिए, तो उस हिसाब से भी मैंने अलग करके बताया है कि आपके लिए क्या जरूरी है। तो मैंने लिया है प्रोटीन क्रेस्ट। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रोटीन क्रेस्ट जरूरी है और ऑल प्लांट प्रोटीन वुमेन्स के लिए जरूरी नहीं है, ये दोनों के लिए आप प्रोटीन क्रेस्ट और ऑल प्लांट भी ले सकते हो, लेकिन शुरुआत प्रोटीन क्रेस्ट से आप शुरुआत कर सकते हो। फिर विटामिन मिनरल्स मैंने लिया है, जो वुमेन्स का मैंने स्पेशली लिया है यहाँ पे। राइट। तो वुमेन्स का क्यों? क्योंकि 30, हमारा जो वुमेन्स वाला जो टेबलेट है ना, वो 35 के बाद बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो वुमेन्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैंने अलग से वुमेन्स मल्टीविटामिन लिखी है। कैल्शियम फॉलिक एसिड तो वुमेन्स के लिए कंपलसरी है ही है, और फ्लेक्सल भी उसके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे कुछ हार्मोनल इनबैलेंस में बहुत अच्छे से काम आता है, इसलिए फ्लेक्सल बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में ना हार्मोनल इनबैलेंसेस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए भी हमें ओमेगा 3 लेना ही चाहिए। राइट। लेकिन फ्लैक्स ऑयल जो है उसके अंदर ओमेगा 3, 6, 9 है, जो अच्छा है। ज्यादा अगर आपको हेल्थ के इश्यू है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो कोई भी ये सारी बात हो रही है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मान लो कि कमर दर्द भी नहीं है, पाँव में भी दर्द नहीं है, सर दर्द भी नहीं है, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, आप भले ही एनर्जेटिक हो, लेकिन फिर भी आपकी ये जरूरियात है, वो मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर है? फिर वही है सेम मेंस के लिए मैंने लिया है। देखो मैंने वुमेन्स के लिए प्रोटीन क्रेस्ट लिया है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम आती है, इसलिए मैंने बोला है कि आप ऑल प्लांट प्रोटीन भी उसके अंदर डाल सकते हो, ज्यादा आपको प्रोटीन लेना है तो।
और मेंस के लिए ना मैंने पी बेस्ड प्रोटीन पाउडर लिया है, जो स्विफ्ट लाइफ का अभी नया वाला आया है। ये मैंने मेंस के लिए इसीलिए लिया दोस्तों, क्योंकि मेंस की प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि वो हमारे हमसे, उनका वजन ज्यादा होता है। ज्यादा वजन होता है तो ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है उनको, और उनका थोड़ा काम भी ज्यादा होता है, तो उनको प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है। और हमें पी बेस्ड प्रोटीन के अंदर सीधा 23% प्रोटीन, यानी कि आपने एक स्कूप ली तो 23 ग्राम प्रोटीन आपको सीधा मिल जाता है, जो मेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन मिनरल्स फॉर मैन, क्योंकि इसके अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मेंस हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसके अंदर है अश्वगंधा। स्ट्रेस लाइफ मेंस की ज्यादातर होती है, और उसकी वजह से हेल्थ हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अश्वगंधा मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसके अंदर फ्लैक्स ऑयल भी ऐड कर सकते हो, आप अच्छे से समझा पाओ तो देखो यहाँ पे आप इसका सारे पैकेजेस भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैंने पैकेजेस का टोटल भी किया है। अगर आपने ये पूरा अच्छे से समझा दिया ना, तो पूरे घर के लिए आप आराम से 5,000 का ऑर्डर ले सकते हो। अगर आपने वुमेन्स को अच्छे से समझा दिया तो 3,000 का ऑर्डर ले सकते हो। मेंस को अच्छे से समझा दिया तो देखो 3555 का ऑर्डर आप आराम से ले सकते हो। फिर ये है किड्स हेल्थ। तो बच्चों के लिए क्या जरूरी है? स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। किड्स टोनिक जो है, इम्यूनिटी, उसकी इम्यूनिटी देखो। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट क्यों जरूरी है? बच्चे जब बढ़ते होते हैं ना, ग्रोइंग एज होती है ना, उनके लिए ना उनको प्रोटीन अच्छे से, विटामिन मिनरल्स अच्छे से, सारे न्यूट्रिशन अच्छे से मिलने बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी ना ग्रोथ हो रही है। और आजकल क्या चल रहा है, हॉर्लिक्स चल रहा है या बॉर्नविटा चल रहा है, ऐसे ऐसी चीजें चल रही है, उसमें कितना प्रोटीन आता है या कितना न्यूट्रिशन आता है? ज्यादातर शुगर ही आता है। तो आप उनको समझाओ कि वो मत लो, ये वाला लो, इसके अंदर आपको प्योर चीजें मिलेगी, और इसके अंदर कोई भी तरीके का केमिकल भी नहीं है जो बच्चे के लिए नुकसान करे। फिर इसके अंदर किड्स का हर्बल टॉनिक भी है, जो इम्यूनिटी बूस्टर है। बच्चों को ना इम्यूनिटी की बहुत जरूरत होती है ना। बच्चे ना छोटे होते हैं ना, तो बार बार बीमार हो जाते हैं। जैसे ही वेदर चेंज हुआ, उन लोगों को ना सर्दी वगैरह की प्रॉब्लम नॉर्मली हो ही जाती है। तो आप उनको ये बताइए। साथ में एनविरोचिप, क्योंकि ना बच्चे का प्रॉब्लम यही होता है कि वो मोबाइल्स लेके बैठ जाते हैं, और बच्चे का ये जो सारे टिश्यू वगैरह यहाँ के होते हैं ना, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, और ये रेडिएशन इतना नुकसान करता है। तो थोड़ा सा एनविरो चिप के बारे में भी बताएं, और उनको बताइए कि बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। हमारा तो ठीक है, अभी तो हम काफी बड़े हो गए, लेकिन हमारे लिए भी तो जरूरी है ही है। लेकिन आपके बच्चों को बचाओ। देखो, जब एनविरो चिप बेचने हैं ना, तो बच्चों से ज्यादा कोई नहीं है हमारे लिए। उन लोगों को यही लगता है यार, बच्चे सच में बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, और रेडिएशन नुकसान करते ही करते हैं। तो अच्छे से रेडिएशन का उनको नॉलेज दो कि वो कितना नुकसान कर रहा है, और हमारी चिप उसके ऊपर कैसे काम कर रही है, वो आप उनको बताना है। उसका साइंस थोड़ा सा बता दो, तो उससे बहुत अच्छे से ऑर्डर आ सकते हैं। क्लियर है? तो अच्छा, इसके अंदर एक और प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, हालांकि मैंने आगे के अंदर मैंने ऐड कर ही दिया है। इसके अंदर ना रेस्पिरेटरी केयर आप ऐड कर सकते हो। इसके अंदर आप सुपर ग्रीन ऐड कर सकते हो बच्चों के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चे कितना वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, और सुपर ग्रीन जो है 5 इयर्स के ऊपर हर बच्चे ले सकते हैं। तो आप इसके अंदर, मैं तो कहती हूँ ये अभी से इसके अंदर डाल ही दो। सुपर ग्रीन में अगर नई पीपीटी है, इसके अंदर ये पीपीटी जब मैं डालूंगी ना, तो सुपर ग्रीन डाल के ही डालूंगी। ये जरूरी है सुपर ग्रीन, क्योंकि बच्चे सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है सुपर ग्रीन, क्योंकि वो लोग पिज्जा वगैरह ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। तो हम उनको ये दे सकते हैं आराम से। क्लियर है? तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो मैंने पैकेज बनाया है, वो वेट लॉस, फैट लॉस, वेट मैनेजमेंट, यानी कि हमारे पास इतनी बढ़िया प्रोडक्ट समीर जी ने ये इंट्रोड्यूस की है। अगर हमने इसका अच्छे से नॉलेज ले लिया ना, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और सच बताओ दोस्तों, ये जो एक एक स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ ना, ये 3-3, 4-4, 5-5 प्रोडक्ट के ऊपर आपने मास्टरी हासिल कर ली ना, इससे आप बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकते हो। बस आपको ना मास्टरी हासिल करनी है, नॉलेज ज्यादा से ज्यादा गेन करना है। जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे, उतना ही ज्यादा अच्छे से सामने वाले को समझा पाओगे। कल ना मेरी सिस्टर को प्रोडक्ट खरीदी करनी थी, 25 तारीख हो गई कल तक। मैं उसको डे 1 से बोल रही थी कि परचेसिंग कर ले, लॉयल्टी चली जाएगी, परचेसिंग कर ले, लॉयल्टी चली जाएगी। लास्ट दिन था कल वो आई और बोले कि हाँ चलो अभी लेना है। तो बोले कि क्या लूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। वो जैसे ही डीपी पर आई ना, तो मैंने उनको तुरंत ही ना वो हमारा कोलाजन वाला जो है ना, वो खोल के दिखा दिया, और बोला कि ये टेस्ट करो। क्योंकि ना वो घबरा रही थी कि वो टेस्ट अच्छा नहीं होगा, मुझे पसंद नहीं आएगा। उसको एक ग्लास के अंदर डाल के 300 ml पानी डाल के उसको पिला ही दिया। बोले कि बहुत अच्छा है। मैंने कहा देखो, ये मैंने खोला है, तुझे चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं खुद ले लूंगी, क्योंकि मैं तो ये ले रही हूँ, और मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये क्यों मैंने उसको बताया? क्योंकि वो ऑलरेडी
उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं। तो 3,000 का हो गया। वो 2,000 का भी ऑर्डर देने के लिए राजी नहीं थी लॉयल्टी का, और वो लेके गई लगभग 4500 के आसपास की प्रोडक्ट लेके गई। उसको मैंने मेटाबॉलिक बूस्ट भी दिया, क्योंकि मैंने उसका कार्ड स्कैन किया था। ऑलरेडी ये वाला प्रोडक्ट उसका चल ही रहा था, और साथ में मैंने बोला कि देखो वजन घटेगा ना तो कोलाजन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको मैंने वो भी चालू करवा दिया। समझ रहे हो? क्योंकि वेट लॉस के उसने लास्ट मंथ ऑफर में इतने ज्यादा प्रोडक्ट ले लिए थे, तो इस बार उसके पास पड़े थे, तो मुझे तो उसका करवाना था। बोले कि हर बार क्या लूं, इतने तो 10,000 का पिछले महीने लिया था, इस बार क्या लूं। मैंने उसको तुरंत कोलाजन बता दिया, मेटाबॉलिक बूस्ट बता दिया। मैंने कहा तेरा वजन कम नहीं हो रहा है ना, मेटाबॉलिक बूस्ट चालू कर दे। तो ये आपको होना चाहिए। और तुरंत उसने क्या बताया पता है, कि देखो ये है मार्केटिंग की स्किल। कितना अच्छे से मार्केटिंग कर दिया, मेरे को दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं लेना था, आज उसने मुझे सब कुछ दिलवा दिया। तो देखो ये बहुत जरूरी होता है कि, और वो हमारे अपने ही तो होते हैं ना, हम हमारे अपने को अच्छे से नहीं सजेस्ट कर सकते हैं। तो जब हमारे अपने होते हैं ना, उसके साथ थोड़ा हक करके आप दो कि नहीं भाई आपको ये लेना ही लेना है, बस दैट्स इट, ये आपको चालू ही करना है। तो जो हमारे बहुत ही क्लोज है उसको तो आप अच्छे से चालू करवा ही सकते हो, थोड़ा हक करके करवा सकते हो। राइट? तो ये पूरा वेट लॉस का है। देखो मैंने वेट लॉस भी लिखा है, फैट लॉस भी लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ना फैट लॉस भी करते हैं। और मुझे कुछ कुछ कंपेटिटिव कंपनी का ये भी सुनने को आया कि वेट लॉस तो साला हो जाता है, लेकिन फैट लॉस यानी कि विसरल फैट तो वही की वही रहती है। विसरल फैट वही की वही रहती है ना, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। वो आपको कम कराना बहुत जरूरी होता है। राइट? तो हमारा फैट लॉस भी होता है, प्लस वेट मैनेजमेंट में भी काम आता है, यानी कि आपका वजन दूसरी बार ना बढ़े उसके लिए भी क्या करना है, उसमें भी आपको ये काम में आने वाला है। तो ये सारे फैट बर्निंग कैप्सूल है, फैट बर्निंग प्रीमिक्स है, आपने उसकी ट्रेनिंग ली ही होगी, आपको पता ही होगा। लेकिन इसके अंदर मैंने ना एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, मेटाबॉलिक बूस्ट। ये क्यों ऐड किया है? क्योंकि ज्यादातर आप कराडा स्कैन में खड़े रहते हैं ना, तो जो लेडीज का होना चाहिए ना आरएमआर, वो 1400 से 1600 होना चाहिए, जेंट्स का 1600 से 1800 होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि लेडीज का कम ही होता है। और ज्यादा खास करके आप देखोगे ना, तो लेडीज जो बहुत ज्यादा उपवास करती है उन लोगों का होता है, जिसका बहुत कम न्यूट्रिशन जाता है उसका आप देखोगे तो होता है। तो उस हिसाब से अच्छा, एज जितनी ज्यादा होती है आरएमआर उतना कम आएगा। तो ज्यादा एज वाले हैं और उसको वजन कम करना है, मेटाबॉलिक बूस्ट आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने इसके अंदर मेटाबॉलिक बूस्ट दिया, और इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट है। मैं तो बोलती हूँ आप हर कोई ना एक बार मेटाबॉलिक बूस्ट आपके घर में लाके देखिए और पिए, सच में इतना बढ़िया रिजल्ट है। मैंने अभी तक काफी सारे प्रोडक्ट ले लिए थे मेरे घर में स्विफ्ट लाइफ के ना, ये मेटाबॉलिक बूस्ट मेरा बाकी रह गया था। हालांकि मैंने मितेश को तो चालू करवाया था, मेरा बाकी था। और मेरा आरएमआर थोड़ा कम है, मेरा 1400 से नीचे है, मेरा 1350 के आसपास है। तो मुझे वो आरएमआर बढ़ाना था, क्योंकि अगर 1500 1600 कैलोरी मेरी हो जाती है, आरएमआर हो जाता है, तो मैं ज्यादा कैलोरी कंजप्शन कर सकती हूँ, ज्यादा अच्छे से खाना खा सकती हूँ, ज्यादा न्यूट्रिशन मेरे बॉडी में जाएंगे। न्यूट्रिशन ज्यादा जाएगा तो बॉडी भी हमारी अच्छी है और हेल्दी रहेगी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपका आरएमआर अच्छा हो, और उसके लिए ना मेटाबॉलिक बूस्ट बहुत अच्छे से काम आता है। और काफी सारे लोगों को ना ये बहुत हेल्प भी किया है। आप देखोगे रिजल्ट मोदी केयर में, तो जिसका 700 800 आरएमआर रहता था उसका 1200 1300 के ऊपर चला गया, और विद इन अ मंथ। सोचो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे पास है। तो आप देखोगे कि ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम भी आती है कि जब वो उपवास करते हैं या खाना थोड़ा कैलोरी कम करते हैं, तो मेटाबॉलिक थोड़ा खराब होता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए मेटाबॉलिक बूस्ट बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? तो आप उस हिसाब से ये वाले पूरे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। और ये तो कितना बढ़िया है, अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो मजा मजा आ जाएगा। हर महीने 8,620 का ऑर्डर आएगा ही आएगा। अभी आप देखो, मैंने ये सारे जितने भी प्रोडक्ट अभी बताए, किड्स हेल्थ के लिए, मेंस हेल्थ के लिए, वुमेन्स हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेलनेस के लिए, अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किए, हर घर में कम से कम 10,000 के प्रोडक्ट सिर्फ वेलनेस के जाएंगे। बिलीव नहीं करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ वेलनेस के जाएंगे, अगर आपने अच्छे से समझाया तो। क्लियर है? क्योंकि वेलनेस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आज की तारीख में आप देखोगे ना, तो वेलनेस के ऊपर आप, वेलनेस सबसे बड़ी यानी कि नंबर वन पे है वेलनेस आज की तारीख में। और अगर हमने इसके ऊपर ही काम नहीं किया ना, तो आप होम केयर देखो, मैंने होम केयर पर्सनल केयर अभी मैंने आई ही नहीं वहां पे तो लॉयल्टी के लिए, क्योंकि वो तो आप सब लोग करवाते ही करवाते हो, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन इसके ऊपर नॉलेज लेना स्टार्ट करो, ये बहुत जरूरी चीज है। और ये मैं आपको बता दूं कि आपके घर में किसी का भी वेट बढ़ा हुआ ना, उसका एक बार वेट कम कराओ। आप वेट कम कराओगे, उसके रिजल्ट से आपको 5 नए कस्टमर मिल ही जाएंगे, और वो 5 कस्टमर से नए 50 कस्टमर आपको मिल जाएंगे, 25 कस्टमर मिल जाएंगे, 25 कस्टमर से आपको 100 कस्टमर मिल जाएंगे। तो यही होता है दोस्तों, कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर लाएंगे।
राइट। फिर ये है मस्ट हैव। ये कौन से प्रोडक्ट्स है जो हमारे घर में होने ही चाहिए, वैसे वाले ये प्रोडक्ट्स है। जैसे कि वो वाले मैंने पूरी हेल्थ के लिए बताए। अगर आपने हेल्थ का अच्छे से अवेयरनेस दिया तो वो वाले प्रोडक्ट्स आपके जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि कोई भी बंदा, यानी कि छोटे छोटे घर जो जिसकी ना बहुत आमदनी कम होती है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं, ये भी उनके घर में भी जाएंगे ही जाएंगे ये सारे प्रोडक्ट्स, अगर आपने अच्छे से समझाया तो। जैसे कि तुलसी ड्रॉप है। तुलसी ड्रॉप इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने उसको ना सबसे पहले लिखा है। ये इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स के ऊपर काम में आता है। आपकी रेस्पिरेटरी केयर पूरी, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कुछ भी होता है, तुलसी ड्रॉप बहुत अच्छे से काम में आता है। आपको मैं बताऊं, अभी मीतेश को ना कान में दर्द हो रहा था, और वो वैसा वाला दर्द था जो 1 साल पहले उनको इन्फेक्शन हो गया था, वैसा ही उनको सब कुछ सिम्टम्स सारे ऐसे ही थे। और जब लास्ट ईयर उनको जब ये हुआ था ना, मुझे तुलसी ड्रॉप के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी ना, तो हम लोग तो आईएनटी, हाँ आईएनटी के पास, ईएनटी के पास चले गए हम लोग। और वहां पे लगभग लगभग समझ लो कि 10,000 का खर्चा हमारा हो गया था। राइट। और काफी सारी एंटीबायोटिक पेट में गई, वो अलग, क्योंकि उसका ठीक ही नहीं हो रहा था। दोस्तों इस बार वही सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे सब पेन हो रहा था, यहाँ पे सब पेन हो रहा था, ये सारा पेन हो रहा था, और अंदर सब कुछ वही, सब वही था। सिर्फ मैंने दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप तुलसी ड्रॉप के डाले, और टिट्रियोल यहाँ पे लगा दिया, ये सारी जगह पे टिट्रियोल लगा दिया, बाहर की साइड सबको टिट्रियोल लगा दिया, अंदर 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। 2 दिन में उनके इन्फेक्शन गायब। तुलसी ड्रॉप, आपको सर्दी हो गई है, डायरेक्ट जीभ के नीचे 2 बूंद डाल दो, या तो फिर आप इसको ना वहां पे भी डाल सकते हो, डायरेक्ट नोज में अगर आप सहन कर सकते हो तो नोज के अंदर 1-1 ड्रॉप, 2-2 ड्रॉप डाल दो। बिलीव नहीं करोगे, इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा ना। आप पानी के अंदर डाल के पी सकते हो, कोई भी तरीके का इन्फेक्शन में उसमें आप काम में आएगा। आप बच्चों को ना, बाहर बच्चे जाते हैं तो मलेरिया के मच्छर या टाइफाइड के मच्छर काट लेते हैं, बच्चों को पूरे बॉडी पे ना ये तुलसी ड्रॉप लगा के भेजो, मच्छर नहीं काटेंगे। इतना बढ़िया रिजल्ट है हमारे तुलसी ड्रॉप का। राइट। फिर अमृत शक्ति। अमृत शक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि सबका गट हेल्थ में प्रॉब्लम होती ही होती है। खाने से पहले अमृत शक्ति ले लो, कुछ भी खाना खाओ वो अमृत शक्ति ले लो। जितने भी पुरानी एसिडिटी वगैरह होती है ना, जिसको बार बार एसिडिटी वगैरह होती जाती है, हल्के हमारे पास और भी काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन अमृत शक्ति होनी चाहिए। प्लस अमृत शक्ति सर्दी में भी काम में आती है, स्टीम वगैरह लेने में। तुरंत आप मुंह में डाल दो, मान लो कि तुलसी ड्रॉप भी डाले, फिर भी साथ में अमृत शक्ति भी डाल दो, आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। फिर डायरिया हो जाते हैं, खास करके मैं ना अमृत शक्ति डायरिया में बहुत यूज करती हूँ। डायरिया में अमृत शक्ति बहुत अच्छे से काम आएगी, कॉन्स्टिपेशन में भी काम आती है, लेकिन खास करके डायरिया में काम में आती है। पुदीना तुलसी, कुछ भी बाहर का खाना खाया हैवी हो गया, पुदीना तुलसी होनी चाहिए। गिलोय, बार बार बीमार हो जाते हैं, हम डोलो ले लेते हैं, या कुछ भी बार बार बॉडी पेन हो रहा है तो हम डोलो ले लेते हैं, कुछ भी हो गया डोलो ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ डोलो को साइड पे रखो, गिलोय घर में रखो। कहीं पे भी जाते हो ना बाहर, मैं बता रही हूँ कि ये इतने सारे प्रोडक्ट्स, ये तुलसी ड्रॉप है, अमृत शक्ति, पुदीना तुलसी, गिलोय, रेस्पिरेटरी केयर हमारे पास होने चाहिए। ये सर्दी जुकाम के लिए कितनी बढ़िया प्रोडक्ट है। तुरंत ही, यानी कि किसी को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है ना, आप उसको दोगे ना, तुरंत इसी मिनट उसका जो खांसियां आ रही है ना वो तुरंत गायब हो जाएगी। इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है। कफ वगैरह में कितना बढ़िया रिजल्ट ये देती है। पेन ऑयल कितना गजब का तेल है, इसके अंदर गुड़ है, जिसकी वजह से वो सारा का सारा खींच लेता है, जो भी हमारा पेन है उसको खींच लेता है। आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ग्रीन टी, ये क्यों जरूरी है? ये हमारी डेली नीड है एक्चुअली। आंवला जूस हमारी डेली नीड है, कुछ ना कुछ सुबह में साइट्रस फ्रूट्स जाने चाहिए। तो हमने एलोवेरा, अच्छा कुछ फाइबर्स वगैरह जाने चाहिए, हाइड्रेशन बॉडी में रहना चाहिए, इसलिए आंवला जूस, एलोवेरा जूस दोनों मिक्स करके पिया करो, हेल्दी रहोगे। ग्रीन टी, ग्रीन टी पिया करो दिन में 1 बार कभी भी, यानी कि खाने के बाद या शाम के टाइम पे कभी भी आप 1 बार ग्रीन टी पिया करो, इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी कि ये प्रोडक्ट ऐसी है जो आपके घर में होनी ही चाहिए, और इससे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके इसका भी ऑर्डर आप ले सकते हो। राइट। और मैं आपको सच बताऊं, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे घर में है, ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि आंवला जूस मैं रोज लेती हूँ, मैं अभी, मेरा अभी दूसरा वाला चल रहा है। राइट। अभी मैं मेटाबॉलिक बूस्ट वगैरह ले रही हूँ, तो वो मेरा अभी चल रहा है। तो आप चेंज कर सकते हो अलग 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 उस हिसाब से। क्लियर है? ग्रीन टी बिना तो मेरा दिन ढलता ही नहीं है, यानी कि शाम के टाइम पे मुझे ग्रीन टी चाहिए ही चाहिए। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था तब से आज के दिन में ग्रीन टी पीती हूँ, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर आपका क्लीनिंग करता रहता है। डिटॉक्स रेगुलर, मुझे सुबह में 2 डिटॉक्स मुझे ले ही लेनी है, क्योंकि वो क्लीनिंग का काम करता है। क्योंकि कितनी सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जाते ही जाते हैं,
तो टॉक्सिन्स को रेगुलर बेसिस पर निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली डिटॉक्स भी होना चाहिए, आप लिख सकते हो इसके अंदर डिटॉक्स भी। क्लियर। फिर ये है ग्लोइंग स्किन और बाय बाय रिंकल्स। ग्लोइंग स्किन और बाय बाय रिंकल्स, लेडीज बहुत ही अवेयर होती है इसके लिए। सबको ग्लोइंग स्किन चाहिए, हम कितना भी स्किन केयर कर ले, लेकिन अंदर अगर प्रॉब्लम है ना, तो उसका ग्लो थोड़े टाइम के लिए, स्किन केयर करेंगे थोड़े टाइम के लिए रहेगा, लेकिन अच्छा वाला ग्लो चाहिए ना, एकदम बढ़िया वाला सेलिब्रिटी वाला ग्लो अगर आपको चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोलाजन और ग्लो बूस्ट। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट आपको कब काम में आने वाली है पता है, जो भी लेडीज ना 40+ है ना, उसको ये पकड़ो, आपके ये टारगेटेड कस्टमर है। जो भी लेडीज 40+ की है ना, उसके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 40 तक आते आते लगभग 30% कोलेजन गायब हो जाता है बॉडी में से। इसलिए एनर्जी कहाँ चली जाती है, इसलिए रिंकल्स पड़ जाते हैं, डल स्किन हो जाती है, राइट। और मुझे तो आजकल बहुत ज्यादा कमेंट मिल रहा है कि भी आपकी स्किन बहुत ही चमक रही है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि मैं, मेरा ये दूसरा नहीं तीसरा डब्बा मेरा चल रहा है कोलाजन का। कोलाजन में रेगुलर बेसिस पर ले रही हूँ, राइट। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्लस ग्लो बूस्ट, जिसको भी झाइयां वगैरह आ जाती है ना, ग्लो बूस्ट बहुत अच्छे से काम करता है। तो स्किन का प्रोडक्ट दो तो ये दोनों साथ में दोगे तो उसका जो रिजल्ट है ना, वो इतना बढ़िया आएगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, फेयर हो जाएगी, जो भी दाग धब्बे है वो सारे निकल जाएंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन दी बेस्ट है। और यहाँ पे बैठी जितनी भी 40+ की लेडी है ना, आप ये खुद अपने ऊपर ट्राई करो, 4 महीना लेके देखो, 4 महीना लोगे ना, आपका जो भी कोलाजन निकल गया है ना, वो सारा आ जाएगा। हर कोई, मैं तो बोलती हूँ 15 दिन में आपको लोग बता पूछे कहेंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कोर्स आपको 4 महीने का ही करना है, क्योंकि पूरा भरने के लिए हमको 4 महीना कम से कम चाहिए ही चाहिए। देखो कोलाजन तो हमें प्रोटीन में से भी मिल जाता है, लेकिन अलग से कोलाजन लेने का क्या फायदा, क्योंकि वो तुरंत काम करता है। आप प्रोटीन दोगे तो पता नहीं उसका कब रिजल्ट मिलेगा, और कोलाजन जब अमाइनो एसिड अलग होते हैं, फिर कोलाजन अलग होता है, तो उसमें से कोलाजन कितना मिलेगा, थोड़ा सा कोलाजन मिलेगा। तो कितना ज्यादा प्रोटीन लेगी तब जाके इतना सा कोलाजन मिलेगा। इससे अच्छा कि ज्यादा कोलाजन ले लो और फटाफट बॉडी को रिकवर करो। क्लियर है। तो उस हिसाब से आप उनको बता सकते हो। क्योंकि ना लोग कहते हैं हम प्रोटीन तो लेते हैं तो हमको कहाँ जरूरत है, जरूरत है। क्योंकि प्रोटीन में से आपको कोलेजन कितना मिलेगा, क्वांटिटी कितनी आएगी, और इतनी क्वांटिटी क्या जरूरत, इतनी जरूरी है आपके रिंकल को गायब करने के लिए? नहीं, ज्यादा क्वांटिटी चाहिए और उसके लिए कोलाजन बहुत जरूरी है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है किचन सॉल्यूशंस। ये जो कैटेगरी है ना, ये मैंने इसलिए यहाँ पे ली है दोस्तों, क्योंकि ना अगर आपको किचन के सारे हमारे सोल सेफ के जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके अंदर किसी को भी एंट्री करवानी हो ना, तो ये बेस्ट एंट्री प्रोडक्ट्स है। जो वैक्यूम सील फूड कंटेनर है ना, वो बेस्ट एंट्री प्रोडक्ट है हमारे सोल सेफ की एंट्री करवाने के लिए। एक ये प्रोडक्ट मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। लेकिन किसी को दिमाग में एक बार उतारना, फटाक से उसको क्लिक हो जाए या उसको रिजल्ट मिले, रिजल्ट मिलेगा ना, फिर उसको दूसरे तीसरे चार सारे प्रोडक्ट्स लेंगे। जैसे वैक्यूम सील हमारा ड्राई स्टोरेज के लिए भी है, लेकिन वो कब पता चलेगा, 1 साल के बाद पता चलेगा। ये तो धनिया रखा है इसके अंदर 15-10 दिन तक, अरे मैं तो बोलती हूँ 5 दिन तक भी उसका धनिया फ्रेश रहा ना, वो खुश हो जाएगी। तो उसको बता सकते हो कि आप अपने फूड जितने भी आपके खराब हो रहे फ्रिज में रखे रखे, जो भी सब्जियां वगैरह कट करके रखते हैं, तो ये आपकी डेली नीड की जरूरत है। और जो भी काम करते हैं, वर्क फ्रॉम वुमन, देखो हम भी मोदी केयर में काम करते हैं, वीक में टाइम मैनेजमेंट करना है तो वीक में एक बार सब्जी लेके आ जाओ, सारी कट करके अच्छे से बॉक्स डब्बे के अंदर भर के आप रख दीजिए। 1 वीक तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक आपकी सब्जी एज इट इज रहेगी, ये मेरी गारंटी, अगर आपने ये फूड कंटेनर यूज किए तो। देखो मैं अगर इस हिसाब से बताती हूँ तो आपको लेने का मन करेगा। अगर आपने भी ऐसे ही लोगों को बताया ना, तो उनको भी लेने का मन करेगा, राइट। और इसके तो मैंने इतने ज्यादा रिजल्ट लिए हैं, वो रिजल्ट ही फट 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 बोलती रहती हूँ मैं, कि देखो मैंने, मेरा दही 15 दिन तक ऐसा का ऐसा रहा था, फिर मैंने इसके अंदर ये रखा था, वो रखा था, फलाना। अभी भी मेरे घर में ना पानी पूरी का वो मसाला बन के रखा है, 1.5 महीना हो गया, ऐसा का ऐसा ही। मैंने इमली की चटनी बना के रखी थी, ऐसी की ऐसी ही है, 1.5 महीना हो गया, ऐसी की ऐसी ही है, राइट। जो हम नॉर्मली फ्रोजन करते हैं, फिर वो बर्फ हो जाते हैं, उसकी स्मेल और कलर में फर्क हो ही जाता है, इसमें नहीं होगा। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बहुत अच्छे से बनाया, आप लोगों को वीडियो भी भेज सकते हो। मैंने स्पेशली ये फूड कंटेनर के ऊपर ही वीडियो बनाया है, राइट। तो वो भी आप लोगों को दिखाना, शॉर्ट टाइम में वो आ जाएगा, वीडियो जैसे आएगा मैं आपको भेज दूंगी।
फिर डेली स्किन केयर है, कॉस्मेटिक्स। देखो अभी धीरे धीरे मैं ऐसे प्रोडक्ट्स पे आ रही हूँ जो ऑलरेडी आप लोग सजेस्ट कर रहे हो, और जो ज्यादा सजेस्ट नहीं कर रहे थे वो वाले प्रोडक्ट्स मैंने पहले ले लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट्स के नॉलेज ना होने की वजह से हम इतने बेहतरीन प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, राइट। फिर डेली स्किन केयर है और कॉस्मेटिक्स से क्या, हर एक लेडी को अपनी ये सिर्फ लेडी की बात नहीं है, यहाँ पे काजल लिपस्टिक जेंट्स नहीं कर सकते या लिप ग्लोस नहीं कर सकते, बाकी अलावा सारी चीजें जेंट्स भी कर सकते हैं, राइट। हालांकि कई लड़के अभी तो होते हैं ना जेंजी जो अभी आए हैं, तो वो लोग तो काजल भी करते हैं, वो अलग बात है। कई सारे जेंट्स जो होते हैं वो लिप ग्लोस भी लगाते हैं, वो अलग बात है, राइट। तो आपको पसंद है तो आपके होठ फटे ना, इसलिए थोड़ा सा लिप ग्लोस लगा भी सकते हो। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली देखे जाए तो सबके लिए है, लेकिन ये 3 प्रोडक्ट जेंट्स के लिए नहीं है, बाकी ये प्रोडक्ट सबके लिए, ये सार लेडीज जेंट्स सबके लिए है, राइट। तो जिसमें मैंने बहुत ही नॉमिनल वाला चीज लिया है, आप सामने वाला कैसा है उस हिसाब से आप अपना ऑर्डर ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये वाला लिखा है तो आपको यही इसका ही ऑर्डर लेना है। आपको कॉफी का पसंद है, आपको ऊद का पसंद है, आपको हैम्प का पसंद है, आपको प्रो वाइट का पसंद है, आपको और जो भी अलग अलग, जैसे मैंने डे क्रीम नाइट क्रीम यहाँ के स्लोका के लिए, आपको स्लोका का व्हाइटनिंग क्रीम लेना है वो, या दूसरे कोई भी क्रीम लेने हो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, राइट। तो आप देख सकते हो कि आपको सामने वाला बंदा कैसा है, उसकी चॉइस क्या है, उस हिसाब से आप सजेस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाला लिया है, लेकिन अगर आप महंगा वाला भी लेते हो ना, तो इतना तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा फेस वॉश होना चाहिए, एक अच्छा डे क्रीम होना चाहिए, एक अच्छा नाइट क्रीम होना चाहिए। डे क्रीम नाइट क्रीम का मतलब ये होता है कि अच्छा मॉइस्चराइजर हमारे पास होना चाहिए, साथ में एक सनस्क्रीन लोशन हमारे पास होना चाहिए। तो ये 3 से 4 चीज हमारे पास होनी ही होनी चाहिए स्किन केयर के लिए डेली, अगर आपको अपनी स्किन ग्लोइंग रखनी है तो। साथ में फेशियल किट, 15 दिन में, महीने में एक बार आप फेशियल करो अच्छे से। काजल और लिपस्टिक रेगुलर बेसिस पर लगाया करो। लेडीज क्या करती है, घर में रहती है ना तो कुछ नहीं करती है, जैसे ही बाहर निकलती है ना तो काजल भी लगाती है, मेकअप भी तो सब कुछ करती है। मैं ये कहती हूँ कि क्यों रोज नहीं करते हैं? आपके हस्बैंड ने क्या गुनाह किया है? आप बाहर जाते हो तो तैयार होके जाते हो और खुद के हस्बैंड के लिए कभी तैयार ही नहीं होते हो। मैं तो बोलती हूँ आपके हस्बैंड आपको रोज देखते हैं ना, तो रोज तैयार हुआ करो ना, हमारा तो हक है तैयार होके बैठने का। तो अच्छे से तैयार हो, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाओ अच्छे से, राइट। लिपस्टिक लगाओ। मैं नहीं, ये नहीं कहती हूँ कि लाल लिपस्टिक रोज रोज लगाओ, लेकिन पिंक कलर की या मैट लिपस्टिक अच्छे से लगाओ, इतने प्रेजेंटेबल लगेंगे। लिप ग्लोस, आज के जो टीनेजर्स है उसको लिप ग्लोस बहुत पसंद है, लिप ग्लोस भी आप लगा सकते हो। क्लियर है? तो आप इस हिसाब से इसका भी ऑर्डर ले सकते हो अच्छे से। आप मुझे बताइए, अभी तक की जितने भी प्रोडक्ट बताई जरूरी है कि नहीं सबके घर में? चलिए, ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आ गए। जैसे यहाँ पे ये सब कुछ सबके घर में चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी। साबुन है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, शैम्पू है, हैंड वॉश है, सैनिटरी पैड है, डिओ स्प्रे है, हेयर कलर है, हेयर ऑयल है, बॉडी टैल्क है, बॉडी लोशन है और टी ट्री ऑयल है, राइट। टी ट्री ऑयल के बारे में लगभग मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लोग जो नए लोग हैं उनको पता है कि टी ट्री ऑयल के क्या क्या फायदे हैं। अरे नहीं पता है तो टी ट्री ऑयल के क्या क्या फायदे? एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, सारे जो प्रॉब्लम होते हैं उसके ऊपर आउटर बॉडी में लगाने के लिए, जैसे कि डेंड्रफ हो गया आप यूज कर सकते हो, सर्दी खांसी हो गई आप यूज कर सकते हो, बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है आप यूज कर सकते हो, खील मुंहा से आ जाते हैं, गुमड़े वगैरह आ जाते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हो, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें आप यूज कर सकते हो, नहाते समय आप यूज कर सकते हो। अगर आपके बॉडी में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, बैड स्मेल, तो डायरेक्ट आप ऐसी एरियो पे डायरेक्ट लगा दो, बैड स्मेल नहीं आएगी, राइट। तो ये टी ट्री ऑयल के इतने ज्यादा बेनिफिट है। क्लियर है? तो ये सारे पर्सनल केयर का है और उसका टोटल 2634 हो रहा है। टोटल भी देखते रहे ना, सारे के सारे लगभग लगभग 2000 के ऊपर के ही है, यानी कि आपकी लॉयल्टी हो ही जाएगी अगर आपने इसको अच्छे से समझाया तो। इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, किसी को भी फर्स्ट ऑर्डर डालना है उसमें आप यूज कर सकते हो, किसी को भी लॉयल्टी कंटिन्यू करवानी है उसमें आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। क्लियर है? फिर होम केयर एंड लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट्स, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर में होने चाहिए और लोगों के घर में भी होने चाहिए? स्टेरिक्लिन फिनाइल, डजोल मल्टीपर्पज क्लीनर। देखो ये फिनाइल जो है ना 240 रुपए का है, लेकिन इसमें से बन जाएगा लगभग 25-30 लीटर आराम से आपका फिनाइल बन जाएगा। क्या हम इस हिसाब से नहीं बता सकते? स्टेरिक्लिन जाएगा। डजोल, लोग बोलेंगे कि इतना महंगा 265 का, धरती का तो हमको 5 लीटर आता है 250 रुपये में, और आपका तो 500 ml 265 में आ जाता है। फिर आप बता सकते हो कि भाई ये डजोल में से ना 89 80
हाँ 87 लीटर, 87 लीटर डजोल से आपका सॉल्यूशन बन जाता है, और वो भी फोम वाला। अगर आपको सिर्फ क्लीनिंग वाला बनाना है तो 500 ml में से 500 यानी कि 500 लीटर वाला आपको तैयार हो जाएगा। यानी कि 1 लीटर में सिर्फ 1 ml डालोगे, आपको रूटीन में कुछ भी कांच वगैरह साफ करना हो या फर्नीचर वगैरह साफ करना हो, आपका 500 लीटर तैयार हो जाएगा सॉल्यूशन। सोचो 265 में कितना सस्ता पड़ेगा। ये दूसरे वाले जो आते हैं कॉलिन वगैरह, फोम बेस बनाना है तो 87 लीटर बन जाएगा, कितना सस्ता पड़ेगा। इस हिसाब से बताया करो लोगों को। यानी कि ये सारी प्रोडक्ट्स तो एक बार जाएगी ना किसी के भी घर में, 6 महीने तक किसी का भी ऑर्डर नहीं आने वाला है। इतनी कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। और सिर्फ हम होम केयर के ऊपर काम करेंगे, कैसे चलेगा। बेचारा 1 महीने लेगा, फिर 6 महीने तक आपको 1 रुपए का भी ऑर्डर नहीं देगा। इसलिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने पर्सनल केयर भी बताया, स्किन केयर की भी बताया, सारे सप्लीमेंट्स का भी आपको बताया, किचन का भी मैंने आपको बताया। आप अच्छे से नॉलेज लोगे तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। स्पीक इन स्पान, सबके घर के नल वाइट वाइट हो जाते हैं, क्षार हो ही जाता है बाथरूम में। बियॉन्ड ब्लू टॉयलेट क्लीनर बहुत बढ़िया वाला हमारा है। इससे ना स्मेल ज्यादा नहीं आती है, जो जलन होती है वो नहीं होती है, और अच्छे से दाग वगैरह क्लीन हो जाते हैं। फिर माइटिन वन मल्टीपर्पज क्लीनर जो है वो इजी, बिना पानी के कोई भी चीज अगर आपको क्लीन करनी है और इजीली क्लीन करनी है, जिसमें कितना भी ऑयली चिकना, कितना भी ग्रीस, कितना भी मैला, कितना भी गंदा क्यों ना हो, माइटिन वन जस्ट स्प्रे करो, वाइप करो, क्लीन हो जाएगा। वंडर स्क्रब कितना बढ़िया है। एक बार वो एक बॉक्स ले लिया ना, पूरा साल सारा चलता है। इतना बेहतरीन है ये। यानी कि लोगों को लगता है ये महंगा है, अरे भाई महंगा नहीं है, एक बार यूज करके देखोगे तब पता चलेगा कि एक जो कुचा है ना वो आराम से 3 महीना 4 महीना चल जाएगा। राइट। फिर डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो भी सबको महंगा लगता है, एक बार यूज करके देखो दोस्तों, उसको यूज करने का तरीका ये इतना सस्ता पड़ता है। और इससे क्या होगा कि आपके बर्तन जो है ना इतने चमकीले हो जाएंगे, पानी बहुत कम यूज होगा। और जो नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड जो आते हैं उसके अंदर एक कंटेन आता है, वो कंटेन हमें बहुत नुकसान करता है जब बर्तन में रह जाता है। और नॉर्मली जो कामवाड़ी यूज करते हैं ना, वो इतने खराब तरीके से बर्तन धोती है ना, तो वो रह ही जाता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानकारक है। हमारे डिश वॉश लिक्विड से आप यूज किया करो, वो कंटेंट नहीं है तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, और ये बायोडिग्रेडेबल है हमारे प्रोडक्ट्स। क्लियर है। फिर फाइन वन वॉशमेट लिक्विड है, डिटर्जेंट लिक्विड है। राइट। और ये 500 ml का पैक आता है, 368 का आता है। लोगों को ये बहुत महंगा लगता है, लेकिन अगर आप एरियल या सर्फ एक्सेल या और कोई भी लिक्विड लेके आते हो ना, तो आपको ये बड़ी वाली कैप डालनी पड़ती है। इसका तो छोटा सा ढक्कन, और वो भी 10-15 ml आपको ये लेना है, और उससे आपके सारे 15-20 कपड़े वॉश हो जाते हैं। तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है, और आपका अच्छे से चलेगा भी, अच्छे से खुशबू भी आती है, बैक्टीरिया वगैरह भी जम हो जाते हैं, दाग वगैरह भी निकल जाते हैं, मैल वगैरह भी निकल जाते हैं। तो फाइन वन लिक्विड है। प्री वॉश स्टेन रिमूवर, कपड़े के ऊपर दाग धब्बे पड़ ही जाते हैं। और लिटरली मैं आपको बताऊं, ये कुछ कुछ डेमोज भी आपको करके दिखाएंगे ना, तो आपके प्रोडक्ट के ऑर्डर भी बहुत अच्छे से आएंगे। ये जो प्री वॉश लिक्विड है ना, खास करके जो कॉलर होते हैं ना वो बहुत गंदे हो जाते हैं, उसको ब्रश मारना पड़ता है। ब्रश ना मारना हो तो प्री वॉश लगा लो, आपका कपड़ा लंबे समय तक अच्छा रहेगा। दाग भी सारे निकल जाएंगे, ब्रश नहीं मारेंगे तो कपड़ा का वैल्यू, उसकी आवरदा जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है। फिर जो हमारे हम पायजामा वगैरह पहनते हैं उसमें भी नीचे किनार में बहुत ज्यादा मैल, यानी कि कहीं भी कुछ भी मैल जम जाता है, कोई भी ऑयल का, ग्रीस का, केचप का, करी का, कोई भी दाग धब्बा हो, सारे के सारे दाग धब्बे प्री वॉश निकालता है। प्री वॉश यानी कि कपड़ा धोने से पहले इसको आपको लगाना है। राइट। फिर स्प्रे बॉटल है, क्योंकि हमें डजोल के लिए स्प्रे बॉटल चाहिए ही चाहिए, हमें स्पीक एंड स्पाइन के लिए स्प्रे बॉटल चाहिए ही चाहिए हमारे। और कौन कौन किस चीजों में स्प्रे बॉटल चाहिए, हाँ ये दोनों में चाहिए। अच्छा, स्टेरिक का भी आप स्प्रे बॉटल में लेके यूज कर सकते हो, क्योंकि ना जैसे हमें किचन वगैरह क्लीन किया तो स्प्रे कर लो, लास्ट में स्टेरिक से अच्छे से वाइप कर दो। कोई भी चींटियां मकोड़ा वगैरह या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं, वो इससे नहीं आएंगे। आपके घर के जो भी कबोर्ड वगैरह है उसमें भी आप स्प्रे कर सकते हो ये स्टेरिक्लिन का। राइट। इसमें डाइल्यूशन थोड़ा ज्यादा रखना, यानी कि आप मान लो कि 1 लीटर लेते हो, ये 500 ml है, तो सामने 500 ml पानी डाल दो, यानी कि 1 लीटर ही बनाओ, और फिर वो सॉल्यूशन आप लगाओ। तो ऐसा नहीं कि 500 500, यानी कि एक एग्जाम एक का लेना है। तो आपने मान लो कि 100 ml स्टेरिक लेना है, तो 100 ml पानी लिया, और फिर वही गाढ़ा वाला सॉल्यूशन आपको सारी जगह पे लगाना है। जब हम मंथली क्लीनिंग करते हैं ना, उसमें ये स्टेरिक्लिन बहुत अच्छे से काम आएगा। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन अगर आपके घर में टर्माइड है ना, तो उसको भी रिमूव करने का काम करता है ये स्टेरिक्लिन। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा। क्लियर है। तो इसका अच्छे से नॉलेज दोगे तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर बिजनेस
कर पाओगे। और भी स्टेरिक्लिन के तो इतने ज्यादा बेनिफिट्स है कि मैं समझ लो कि 20-25 अलग अलग बेनिफिट है उसके, राइट। तो ये हमारे हो गए होम केयर के प्रोडक्ट्स जो 2000 का इसका पूरा लिस्ट बनता है। तो देखा आपने सारे के सारे लगभग लगभग 2000 प्लस के हैं। ओके। सो आपको ऐसा लगता है कि ये आपको काम में आ सकते हैं और ज्यादा ऑर्डर लेने में? लगता है ना आपको? अच्छा, ये अभी रुका नहीं है, मैंने तो ये 11 बनाया है, आप अपने हिसाब से और पैकेजेस भी बना सकते हो, आपके जो कस्टमर है उस हिसाब से, या आपकी जो चॉइस है उस हिसाब से। और फिर मैं क्या करती हूँ पता है, ये जो डॉक्टर ममता का जो उन्होंने ना एक पीपीटी डाली थी, मुझे नहीं पता है आप लोगों ने वो पीपीटी का क्या किया, लेकिन ये इतनी बेहतरीन है। इससे मैंने कितने सारे ऑर्डर्स लिए हैं। मैंने क्या किया, इसका कलर जेरोक्स निकलवा लिया है। और मैं नहीं बताती हूँ कि हमारे ना मोदी केयर में डॉक्टर्स है जिन्होंने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के ऊपर सप्लीमेंट से सॉल्यूशन लिए हैं। फिर मैं बताती हूँ कि कोई भी आपको घर में प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है या किसी को बीपी है, थायराइड है, फलाना ढिमका, कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, देखो इसमें पैकेज वाइज मैंने सब कुछ लिखा है। कि देखो यहाँ पे लिखा है कि डायबिटीज, तो डायबिटीज का पैकेज कितने का होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 2-2,500 से लेके 3,000 का। तो अगर मान लो कि कोई आपको इस हिसाब से ये पैकेज भी, डायबिटीज का पैकेज, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज का पैकेज, यानी कि महीने का खर्चा आपका लगभग 2-2,500 के आसपास हो जाएगा। क्लियर है? फिर बीपी का किसी को प्रॉब्लम है तो हालांकि हमारे पास तो अभी बीपी बैलेंस आ गया, वो ही आप दे दो। और अलग से भी कुछ देना है तो आप ये वाला दे सकते हो। फिर यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल भी, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का भी है, यहाँ पे पैरालिसिस का भी है। और सारे के सारे मैंने यहाँ पे ना इसके प्राइस भी लिख दिए है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्राइस जो लिखना है ना वो पेंसिल से लिखो। क्योंकि ना मोदी केयर में कई बार प्राइस चेंज होते रहते हैं, जीएसटी अभी आ गया तो कैसे प्राइस चेंज हो गए, तो मैंने इसलिए ये नया वाला पीपीटी बनाया और नई वाली प्राइस मैंने इसके अंदर डाली है। तो आप इसके अंदर, तो आपका ये लाइफ टाइम चलेगा, राइट। और जो सस्ता कलर जेरोक्स करके देता है ना, मैंने ये एक पेज जो है ना, मैंने एक पेज का, यानी कि ये जो पीपीटी है ना उसमें अलग अलग ऐसे पेज है, मैंने एक के अंदर दो को ले लिया है, यानी कि वो 36 पेज वाली जो है ना मैंने 18 पेज में ही कंप्लीट कर दी और आगे पीछे करवा ली, राइट। और ये कलर जेरोक्स करवाई है। और ये कलर जेरोक्स का एक इतना करने में लगभग 3 रुपए का खर्चा आता है। तो अच्छा वाला कोई जेरोक्स वाला ढूंढो जो सस्ते में करके दे। इस हिसाब से आप अपने और अपनी टीम के लिए और नए लोगों के लिए भी आप ये कर सकते हो कि भाई उनको दो कि भाई देखो हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी है। क्लियर है? तो ये समझ लो कि ये दूसरे, मेरे हिसाब से 25-30 ये अलग अलग पैकेजेस हो गए हमारे। तो हम उसमें से कुछ ना कुछ उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो कितना इजी हो जाता है अगर हमारे पास टूल होता है। तो अभी जो मैंने बताई, जो पीपीटी, आप उसका भी जेरोक्स निकलवा सकते हो, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आपको इसके अंदर कुछ एड ऑन करना हो, प्लस माइनस करना हो, आप कर सकते हो अपने हिसाब से। राइट। फिर इस हिसाब से ये भी आप बना लो। आपके पास कैटलॉग भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, सॉरी टूल्स होने चाहिए। आपके पास सपने सपने कैटलॉग होने चाहिए, ये वाले होने चाहिए। साथ में आपके पास हम दिखाते हैं ना टेस्टिमोनी का, जो हमारे पास बुक आता है, वो टेस्टिमोनी का बुक आपके पास होना चाहिए। किसी को भी बिजनेस करना हो तो थोड़ा सा अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाओ आप उनको, राइट। तो उस हिसाब से आप दो, यानी कि टूल्स आपके पास होने चाहिए, कुछ ना कुछ डेमोस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए, राइट। मैं क्या करती हूँ, पिछली बार जो मैंने मीटिंग ली थी ना उसमें मैंने डेमोज भी बताए थे कि होम केयर का एक डेमो करती हूँ, पर्सनल केयर का एक डेमो करती हूँ, लॉन्ड्री केयर का एक डेमो करती हूँ, स्किन केयर का एक डेमो करती हूँ, और एक वेलनेस का डेमो करती हूँ। तो सारी कैटेगरी आ गई, जो मेन मेन कैटेगरी, वो सारे कैटेगरी का डेमो करके दिखाती हूँ। तो एक कैटेगरी का डेमो किया, वो कैटेगरी के बारे में समझाओ पूरा आप अच्छे से। क्लियर है? तो जरूरी नहीं कि जब आप किसी को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, जो भी नया बंदा आता है वो एक ही बार में बड़ा सा ऑर्डर डालेगा। धीरे 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 उसके घर में मोदी केयर के प्रोडक्ट जाएंगे, 6-12 महीने में तो सारा 100% वो यूजर हो ही जाएंगे। और एक बार 100% यूजर कोई हो जाता है, उसकी लॉयल्टी जिंदगी में कभी मिस नहीं होगी। मैं आपको सच बता रही हूँ कि वही 10,000 का ऑर्डर डालेंगे ही डालेंगे, अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आज की तारीख में मोदी केयर में 10,000 की लॉयल्टी करना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, मैं सच बता रही हूँ। तो अगर आप खुद की आईडी पे 10,000 की भी खरीदी नहीं कर रहे हो ना,
तो वो गलत है। मान लो आपके घर में इतना सामान नहीं यूज होता है, तो बाकी का 5,000, आपके घर में मान लो 3 4 5 हजार का 6,000 का यूज होता है, तो बाकी का 4 5 हजार का रिटेलिंग करना सीखो। लेकिन आपकी आईडी में कम से कम 10,000 की शॉपिंग होनी चाहिए। और लॉयल्टी का पूरा रस निचोड़ो। समझ लो आपके घर के प्रोडक्ट फ्री हो जाएंगे, 5,000 के प्रोडक्ट बेचेंगे, 5,000 के प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे। समझ लो आपको 30,000 की साल भर में लॉयल्टी मिलेगी। तो घर का तो खर्चा फ्री हो गया कि नहीं। और हम लेडीज को तो घर का खर्चा फ्री हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। क्लियर है। जेंट्स को भी अच्छा लगता है कि मेरी वाइफ भी बहुत पैसा बचा रही है। तो ऐसे आप ज्यादा से ज्यादा करो, उस हिसाब से थोड़ा बहुत बेचो। और जितना बेचोगे ना, उतने ही लोग हमारे साथ फिर कंसल्टेंट भी बनेंगे। और वही कंसल्टेंट को भी यही सिखाना है। तो इस हिसाब से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको आज की ट्रेनिंग मेरी अच्छी लगी है, आपको ये काम में आ सकती है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करना है और मुझे फीडबैक भी देना है कि आपने इस हिसाब से काम किया तो आपको इतना रिजल्ट मिला। राइट। और आप और क्या चाहते हैं, यानी कि किस टाइप की ट्रेनिंग आप हमसे चाहते हैं, वो भी फीडबैक आप दे सकते हो। ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।